जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज एक बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा एक सत्संग आया है। संगत जी, आज मैं आपके सामने मैं ये पेश बोल रही हूँ। संगत जी, आप ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाला का भी कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, अगर जो सत्संग हम सुनते हैं तो संगत जी, सत्संग सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण होता है। सत्संग इसलिए संगत जी पूरा पूरा सत्संग सुने, आधा में ना छोड़े संगत जी, ताकि हमें पूरी पूरी ब्लेसिंग मिल सके। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 500 प्रयासों के बाद मैंने इसे इनकी इच्छा पर छोड़ दिया और गुरु जी ने मुझे नौकरी दे दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे पास लिख कर आया है। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं संगत जी कि सत्संग करने वाला का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाला का भी कल्याण होता है। इसलिए सत्संग पूरा पूरा सुने संगत जी, बीच में ना छोड़े। संगत जी, हमारी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें सत्संग के अनुसार वो सारे जवाब मिलते हैं। इसलिए संगत जी, आप गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लिए और पूरा पूरा सत्संग ध्यान से सुने। संगत जी, मैं अब गुरु मंत्र से ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 500 प्रयासों के बाद मैंने इसे उनकी उनकी इच्छा पर छोड़ दिया और गुरु जी ने मुझे नौकरी दे दी। ये आकांक्षा खुल्लर जी का सत्संग है। मैं मार्च 2003 में गुरु जी से जुड़ी। उससे पहले मैंने उनके बारे में बस सुना था। फिर मैं भाग्यशाली रही कि मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जो गुरु जी से मिल चुके थे। यद्यपि हमारे घर कमरे में गुरु जी का स्वरूप था, फिर भी उनके बारे में बातचीत बहुत कम होती थी। मेरे ससुराल वालों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और जाहिर तौर पर इससे उनकी आस्था कम हो गई थी, लेकिन उनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता था। कभी कभी जब मैं बाबा जी प्रकाश या सेवा कर रही होती और अरदास कर रही होती तो मैं देखती कि गुरु जी का स्वरूप में अत्यधिक चमक और मुस्कान थी। एक दृष्टि से मैंने उन्हें मुझ पर गुलाब बरसाते हुए भी देखा। मेरे संपर्क से पहले के महीने में मैं परेशान थी और मुझे बहुत चिंता होती थी। शाम की सैर के दौरान मैं शब्द सुनने का सहारा लेती थी। एक दिन मुझे शुक्र कर तेरा गुरुजी सुनाई दिया। इससे मुझे बहुत शांति मिली। साथ ही मैंने गुरुजी से सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतने लोगों को आशीर्वाद दिया और इतने चमत्कार किए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मुझे उनकी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दिखाई? वे आकर मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? मेरी शिकायतें जारी रही। एक दिन एक विचार मेरे दिमाग में आया। जिस दिन मैं सत्संग के जरिए गुरुजी को घर ले आऊँगा मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। दरअसल मैं पिछले कुछ महीनों से अपने ससुराल वालों से सत्संग आयोजित करने के लिए कह रहा था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि किसी न किसी काम में हम व्यस्त रहते थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस बार मेरे ससुराल वालों ने मुझे बताया कि वे होली के आसपास सत्संग करने की योजना बना रहे हैं। मैं बहुत खुश था। हमें त्योहार के समय सत्संग करने से मना किया गया था क्योंकि हो सकता है कि वक्त उपलब्ध ना हो, लेकिन हमने ऐसा ऐसा किया। नियत दिन हमें उस 70 से ज़्यादा भक्तों का सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैंने खुशी खुशी घर को खुद सजाया था। मैंने सेवा की और कई भक्तों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। एक महिला भक्त ने मुझे बताया कि मुझे इतनी सेवा करते देखना बहुत अच्छा लगा और मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं खुद को रोने
रोने से नहीं रोक पाई और गुरुजी का धन्यवाद किया। हम रात भर उनके दरबार से वैसे ही चले गए जैसे कि उस जगह को साफ किया और सभी प्रसाद हटा दिए। गुरुजी मेरी नींद में एक सपने में आए और मुझे बताया कि हमने उनकी पानी का गिलास भी उठा लिया है। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे सही किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने आए थे और सत्संग आयोजित करने के तरीके से बारे में मार्गदर्शन देने आए थे। मुझे कई दिनों तक अपराध बोध हुआ और मैं उनसे माफ़ी मांगती रही। एक हफ्ते बाद उन्होंने न केवल मुझे मेरे जीवन की सबसे अच्छी खबर दी बल्कि फिर से मेरे सपने में आए और मुझे गुलाब के फूल दिए। तब से वे मेरे जीवन का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और मुझे ऐसा अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की मदद की। मार्च 2023 से 5 महीने पहले मैंने लगभग 500 नौकरियों के लिए आवेदन किया था और मुझे कोई भाग्य नहीं मिला। मई के पहले सप्ताह में मुझे एक नौकरी से खारिज कर दिया गया जिसमें मेरी रुचि थी और मैंने उम्मीद छोड़ दी। मैंने अपना दुख गुरुजी के पास पहुंचाया और अनुमान लगाया कि यह वह था जो वह चाहते थे। अगले हफ्ते जिन लोगों ने मुझे अस्वीकार किया था उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि एक बदलाव हुआ है और वे मुझे काम पर रखना चाहेंगे। यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर थी और मैं बहुत खुश था। मुझे पता है कि यह सब गुरुजी की वजह से था। मेरे सपने एक और चुनौती थी। सॉरी संगत जी। फिर मेरे सामने एक और चुनौती थी। वर्तमान कंपनी में मेरी नोटिस पीरियड 2 महीने का था। मैं चाहता था कि वे उस अवधि को कम कर दे ताकि मैं अपने माता पिता से मिल सकूं जो दुबई में बसे हुए हैं। मेरा नियुक्ति अड़ियल था और मैं एचआर और अपने बॉस के बीच चक्कर लगाता रहा। शुक्रवार को मैंने गुरुजी से कहा कि देखिए यह मेरा आखिरी प्रयास था। अगर यह काम कर गया तो बढ़िया, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने प्रार्थना की कि वह मेरे लिए जो भी अच्छा हो करे। उनकी दिव्य इच्छा पर दृढ़ विश्वास रखते हुए मैंने मंत्र जाप सुना। उस दिन दोपहर 1 बजे तक मेरा नोटिस पीरियड कम हो गया था और मामला कुछ ही मिनटों में सुलझ गया। मैं वास्तव में गुरुजी से जुड़ने और उनकी संगत का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता है कि मैं गलतियाँ करूँगा बहुत सारी, लेकिन उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में मैं केवल एक बेहतर इंसान बनने की उम्मीद कर सकता हूँ। मेरा हाथ थामने और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। मुझे अब उम्मीद है कि अपने जीवन के हर गुजरते पल के साथ इन आशीर्वादों पर खड़ा उतर पाऊंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार गुरु संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग इस चैनल पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी अगर आप लिखकर भेजना चाहते हैं तो आप हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी इस चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। संगत जी हम कोशिश करेंगे संगत जी कि आपका सत्संग गुरु परिवार तक पहुंचा सके। संगत जी अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और संगत जी आप सबसे एक विनती है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें संगत जी, और इस पे अपना सत्संग शेयर करें। संगत जी मैं पूरी कोशिश करूँगी संगत जी कि आपका सत्संग मैं गुरु परिवार तक पहुँचा सकूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।